उन लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट तो अपनी कहानी बदल चुका है, समझे। ये आरओवी आपको मार्केट की कहानी बयां करता है। ये पूरा मूवमेंट देखो, मार्केट ने क्या किया, पूरा माल चिपका दिया आपको और उसके बाद छोड़ दिया। और मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कहीं भी चले जाना, इस तरह का नॉलेज अगर आपको कोई दे रहा हो ना तो वहीं चले जाना, इस चैनल पे मत आना फिर दोबारा घूम के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ WD गेन। आई होप आपको आरओवी का फर्स्ट पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं जिनमें आप लोग बोलते हो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट बॉटम या टॉप आरओवी पर बनाया। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला है और कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है मार्केट में। देखिए हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3 करना है बस आपको, चाहे वो वीकली का हो या डेली का हो, और कितने अच्छे तरीके से ये मार्केट में वर्क करता है। इस वीडियो में हम लोग आरओवी के पैटर्न को और अच्छे से समझेंगे और आरओवी को आप किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, किन किन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो, वो सब देखेंगे। जैसा मैं बोलता आया हूँ, मैंने हर वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक डॉट दिया है, और हर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ पुराना कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं WD ज्ञान को लेकर, वो सब मिलकर एक सेटअप बनाते हैं जो कोई आपको अच्छी से अच्छी फीस लेकर भी नहीं सिखा सकता। तो आरओवी का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, सबसे पहली जो चीज़ अपने पास वो है C1 C2 कॉन्सेप्ट, जो 2D 3D टेक्निक मैंने आपको यूट्यूब पर दी थी। आप देखो वीडियो यहाँ पर है, आप जाके देख सकते हो इसको। इसका कंफर्मेशन आप ले सकते हो इस स्ट्रक्चर के थ्रू, जो हमारा आरओवी का स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू आप इसका कंफर्मेशन ले सकते हो। किस तरह से मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था, आप लोगों ने इसको देखा हो तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर है 3 लाइनों का, लेकिन इसमें एक लाइन मिसिंग है। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे तो एक हमारा वीकली का आरओवी है, एक डेली का आरओवी और एक क्लोजिंग है। तो इस चार्ट में एक चीज़ अधूरी है, वो है करंट वीक का आरओवी। उसको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और मेरे पास में ये आरओवी का इंडिकेटर है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो अगर आप देखोगे हमारे पास में 3 लाइनें हैं। ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये है हमारी प्रीवियस वीक की आरओवी, और जो हमारे पास ये ऑरेंज लाइन है ये है हमारी करंट वीक की आरओवी। उसके साथ ही जो हमारी ग्रीन लाइन है ये है हमारे DROV, जो हमारा डेली का आरओवी होता है। अब इसका यूज़ आपको किस तरह करना है वो देखते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाऊं तो अभी मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे एक C1 बनाया था वीकली का, और सेम यहाँ पे एक C1 बनाया था। मैं इन दोनों को मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा निफ्टी का C1 है और ये हमारा निफ्टी का C1 है। तो अब इनका कंफर्मेशन आप किस तरह से ले सकते हो, किस तरह से आप इनमें अपनी पोजीशन बना सकते हो, ताकि आप ये जो मूव है आपका, ये मूव आपका मिस ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सीधा 30 मिनट पर चले जाइए। 30 मिनट टाइम फ्रेम ही आपको यूज़ करना है अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 30 मिनट पर आने के बाद अगर आप देखो, ये हमारा जो ब्लू लाइन है ये हमारी पिछले वीक की आरओवी है, ये हमारी करंट वीक की आरओवी है। तो ये हमारा मंडे है, ठीक है। ये वीक हमारा पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया C1 के जरिए। यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया C1 के जरिए। तो अगर आप पिछले हफ्ते देखो तो मार्केट ने क्या किया था, जो पिछले वीक का आरओवी था और जो करंट वीक का आरओवी था, उन दोनों को आप देखो तो जो करंट वीक का आरओवी था वो पिछले वीक के आरओवी के नीचे था, लेकिन जो हमारा डेली आरओवी था वो ऊपर ही था। हमारा जो ये आरओवी है ये मार्केट की कहानी को बयां करता है कि मार्केट आने वाले टाइम में कैसा मूव दे सकता है, या वो जो स्ट्रक्चर फॉलो करता हुआ आ रहा है वो कब चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारा वीकली C1 है, और जो ये हमारा वीकली C1 का टॉप है ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पे हमारा टाइम किस तरीके से वर्क करता हुआ दिखा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीकली C1 बन चुका है नीचे। मार्केट ने पहले ही आपको इंडिकेशन दे दिया था करंट वीक की आरओवी है वो प्रीवियस वीक की आरओवी के नीचे है। तो आपको पता है कि हमारा करंट वीक का आरओवी प्रीवियस वीक के आरओवी से नीचे है, तो आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो हमारा डेली आरओवी ऊपर चल रहा है ये बहुत ही जल्द नीचे आ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये पूरा मूव ऊपर की साइड में फेक मूव दिया। और अगर आप जाके देखो डेली टाइम फ्रेम पे, ये हमारा निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ से अगर आप उठाओ इस बॉटम से, ये देखो 90 डेज आपके कहाँ आ रहे हैं, ये देखिए 90 डेज आपके यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे 369 की टाइम साइकिल है। उसी के साथ मार्केट ने एक बॉटम यहाँ बनाया था, और उसके बाद अगर आप 30 डेज देखो तो 30 डेज आपके यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी क्लस्टरिंग हो चुकी थी, हालांकि ये क्लस्टरिंग थोड़ी वीक थी क्योंकि ये टाइम जो आपका आ रहा था ये बहुत स्मॉल टाइम था, ये कोई बड़ा टाइम नहीं था, इसलिए मार्केट ने मूवमेंट भी छोटा दिया यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये हमारी एक रेंज बन गई थी, ये डेट थी हमारी 2 सितंबर एंड 4 सितंबर। ठीक है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप देखो ये हमारी एक डेट थी। ठीक है, तो अब
ये डेट थी। तो इसमें आप ये वीक स्टार्ट होते ही 2 सितंबर को जब ये वीक स्टार्ट हुआ, मंडे था, तो आपको उसी दिन पता था कि ये जो आपकी करंट वीक की आरओवी है ये प्रीवियस वीक की आरओवी से नीचे जा चुकी है ऑलरेडी। तो अब जो आपकी डीआरओवी है इसको भी नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। तो ये देखिए इसने क्या किया, नीचे गया, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे ये इसके नीचे तो आया, लेकिन डीआरओवी अभी भी इसके ऊपर ही है। तो जितना भी ये स्विंग मार्केट ने दिया ऊपर की साइड में, यहां से लेके जितना भी स्विंग आपको दिया, ये पूरा फेक स्विंग था, क्योंकि मार्केट को एट दी एंड तो ट्रेंड बनाना है और मार्केट की जो डीआरओवी है उसको इन दोनों लाइंस के नीचे जाना ही है, क्योंकि डेट यहाँ पे आ चुकी है, टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगर आप देखो इस दिन, ये 6 सितंबर फ्राइडे है हमारा, ठीक है, इस दिन डीआरओवी भी आपकी नीचे आ चुकी है और आपका जो करंट वीक का आरओवी है वो भी ऑलरेडी नीचे ही था। तो आपका ट्रेड यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, जब आपकी डीआरओवी नीचे आ चुकी है, ठीक है, आपका ट्रेंड यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, तो अब आपको किस तरीके से प्ले करना है। मार्केट ने अगर आप देखो क्या किया, इस कैंडल को नीचे क्लोज किया, यहाँ पे आपकी जो डीआरओवी थी वो भी इनके नीचे आ चुकी थी। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, जो 30 मिनट की कैंडल का ये लो है, ब्रेक होते ही आपको एंट्री कर लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको क्या लगाना है, इस केस में तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप इसका हाई लोगे तो स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स का हो रहा है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस केस में आप ये जो हमारी वीकली आरओवी है प्रीवियस वीक की, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो सेम अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपका ट्रेड बना, ये नीचे टारगेट था और ये आपका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपको 1:3 देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गई कि टाइम साइकिल को आप क्या किस तरह से प्ले कर सकते हो, ठीक है। सेम अब ये वीकली सीवन मार्केट ने जो बनाया है इसको आप किस तरह से प्ले कर सकते हो, ये भी आरओवी हमको गाइड करता है। तो अगर आप देखो ये ट्रेड होने के बाद में ये बॉटम बन चुका था, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अगला वीक यहाँ पे स्टार्ट हुआ और अगले वीक में अगर आप देखो जो हमारा करंट वीक का आरओवी है वो पिछले वीक के आरओवी से ऊपर आ चुका है। ये ऑरेंज हमारा करंट वीक का आरओवी है और ये हमारी प्रीवियस वीक की आरओवी है ब्लू। तो मंडे को ही मार्केट गाइड कर चुका था कि जो ये नीचे का जो डीआरओवी इन दोनों लाइंस के नीचे है वो आने वाले टाइम में ऊपर आना ही है उसको, मतलब इन दोनों के ऊपर उसको जाना ही है पूरे हफ्ते में, चाहे वो कभी भी जाए, इन दोनों लाइंस के ऊपर डीआरओवी को निकलना ही है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो अपनी डीआरओवी थी वो प्रीवियस वीक की आरओवी के ऊपर निकल चुकी है, लेकिन जो हमारा करंट वीक का आरओवी है वो अभी भी उसके नीचे ही है डीआरओवी, ठीक है। तो यहाँ से आप किस तरह से ट्रेड बना सकते हो, जैसे ही ये डीआरओवी इसके ऊपर आई, ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल क्लोज करके गई, यहाँ पे आपको ये जो वीकली सीवन है इसको प्ले नहीं करना, क्योंकि ये अभी डीआरओवी इसके ऊपर आई नहीं है। तो आप यहाँ पे किस तरह से ट्रेड एक बना सकते हो, ये कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करके गई, सिंपली आप इसके हाई पे बाय करो और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाओ। 1:2 आराम से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1:3 मार्केट ने दिया है, ठीक है। ये आपका 1 शॉट 1 किल का ट्रेड हुआ, जो आपका नॉर्मल आरओवी का ट्रेड रहता है। अब हमारा वीकली सीवन आपको कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस डीआरओवी को इसके ऊपर निकाल दे। अब हमारा दिन आता है ये थर्सडे का। थर्सडे को अगर आप देखो, थर्सडे को ये हमारी डीआरओवी इन दोनों आरओवी से ऊपर निकल चुकी है। वीकली का आरओवी आपका ऊपर है ऑलरेडी, मंडे को ही आपको पता था, डीआरओवी आपकी ऊपर आ चुकी है, ठीक है। पूरा मूवमेंट यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बनाया मार्केट ने, रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद में सीधा एक ब्लास्ट देखने को आपको मिला। हालांकि इस केस में मार्केट ने जो मूव दिया है बहुत अग्रेसिवली मूव दिया है, नहीं तो क्या होता है जिस तरह से आपको यहाँ एंट्री मिली थी उसी तरीके से आपको एंट्री यहाँ मिलती और स्टॉप लॉस भी उस केस में आपका बहुत स्मॉल रहता। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है मार्केट में इन चीज़ों को। अब देखिए पीछे चल के हम देख लेते हैं, ये हमारा एक वीकली सीवन बनाया था मार्केट ने, यहाँ पे इसका बॉटम यहाँ पे लग चुका है वीकली सीवन का, और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपकी प्रीवियस वीक की आरओवी है वो ऊपर है किसके, करंट वीक की आरओवी से, और डेली का आरओवी इनके नीचे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो पूरा ट्रेंड ही नेगेटिव है अभी तक, तो आपको तो यहाँ पे बाय का अभी सोचना ही नहीं है, आपका पूरा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है। और देखो मार्केट का जब ट्रेंड नेगेटिव था और मार्केट जब यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा था, ठीक है, तो ये आपको पहले ही पता था कि यहाँ पे जो आपका ट्रेंड है वो या तो साइडवेज रखेगा या डाउन ही रहने वाला है अभी, क्योंकि प्राइस जो है आपका प्रीवियस वीक के आरओवी के नीचे चल रहा है और डीआरओवी भी इसके ऊपर नहीं है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ये जो पूरा वीक था, पूरा वीक लोगों को ट्रैप किया। आपको पता था कि यहाँ पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो आरओवी है वो आपको गाइड ही नहीं कर रहा है बाय के लिए, ठीक है ना। सारा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव बनाया हुआ मार्केट ने, और इसलिए मार्केट ने यहाँ पे इसको पूरा साइडवेज रखा, क्योंकि मार्केट एक वीकली सीवन दे चुका था
उसको यहाँ पे वीकली C1 का टारगेट देना था जो था इसका हाई। इसका हाई इसको मार्केट को काटना था। वीकली C1 यहाँ पे बन चुका था। तो आप इस मूव को किस तरह प्ले कर सकते थे। ये वीक पूरा मार्केट ने साइडवेज रखा, रिटेलर्स को ट्रैप किया। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब हमारा आया तो मंडे को ही आपको गाइड कर दिया मार्केट ने कि जो करंट वीक का आरओवी है वो प्रीवियस वीक की आरओवी के ऊपर निकल चुका है। तो ट्रेंड शिफ्ट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आपको वेट किस चीज़ का करना था, बस जो आपका डेली का आरओवी है वो इन दोनों के ऊपर निकल के आ जाए। बस इस चीज़ का आपको वेट करना था। तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना ही नहीं था। ठीक है ना। तो आप देखिए मार्केट ने फिर से यहाँ पे ट्रैप किया इसके नीचे ले जाके। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि ये जो पूरा मूव है सेम स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करता है। ये पूरा मूव मार्केट ने ट्रैप के लिए यूज किया। ये पूरा नीचे का मूव, जिस तरह से मार्केट ने ये पूरा मूव ट्रैप किया था रिटेलर्स को, ये पूरा मूव यूज किया था रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो आरओवी है आपको गाइड ही नहीं कर रहा है इसके लिए। सेम यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये पूरा मूव, ये जो पूरा मूव है हमारा रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया नीचे की साइड में। और यही मार्केट करता है, यही मार्केट करता आया है और यही करेगा आगे भी, देखना। ठीक है ना। वो इस तरीके से ही ट्रैप करता है। आपको पता है कि आपका आरओवी ऊपर आ चुका है, कभी भी ट्रेंड शिफ्ट आपका हो सकता है। और जो सेल साइड जो मार्केट ये मूवमेंट दिखा रहा है आपको, ये पूरा ट्रैप बन सकता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आपका जो आरओवी है वो ऊपर आ चुका है इस वीक। आपको सिर्फ वेट किस चीज़ का करना है, जो आपका डेली का आरओवी है वो दोनों लाइंस के ऊपर निकल के आ जाए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आया ऊपर, डेली का आरओवी अब यहाँ पे ऊपर आ चुका है। आप देखो मार्केट किस तरीके से लोगों को पागल बनाता है। डेली का आरओवी इसके ऊपर आ चुका है फ्राइडे को 16 अगस्त। और ये पूरा मूव देख रहे हो आप, मतलब ये जो रेड कैंडल्स दिखाई है ना, यहाँ पे रिटेलर्स ने जो अपनी पोजीशन बनाई होगी सेल साइड, यहाँ तो सब खत्म हो चुका है। यहाँ तो मार्केट नीचे जाने वाला है। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है 30 मिनट के चार्ट पे। तो जो नॉर्मल रिटेलर है उसको पता ही नहीं है मार्केट क्या गेम कर रहा है। पूरा मूव इसने ट्रैप का बनाया। और देखो डेली का आरओवी जब इसके ऊपर आ चुका है तो मार्केट ने वीकली आरओवी को भी ब्रेक नहीं किया। सेम यहाँ पे सेम कहानी करी मार्केट ने। जाके देखो जब डेली का आरओवी इसके ऊपर निकल के आ चुका है तो वीकली के आरओवी को ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने। मार्केट ने उसको सपोर्ट की तरह यूज किया वीकली के आरओवी को, क्योंकि डेली का आरओवी आपका ऊपर निकल के आ चुका है। सेम यहाँ पे डेली का आरओवी आपका ऊपर निकल के आ चुका था। ये 30 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि 30 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करी थी। डीआरओ भी ऊपर आ चुका था लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आई थी। तो 30 मिनट की कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करके गई, आपको अपनी एंट्री बना लेनी थी। अब आप देखो यहाँ पे आपकी एंट्री बन चुकी है, इसके हाई पे आपकी एंट्री बन चुकी है। अब वीकली C1 देखो, जो स्टॉप लॉस आपका वीकली C1 का इस लो के नीचे था वो स्टॉप लॉस आपका अब यहाँ आ चुका है। आप टारगेट देख लो इसका, आपको पता है मेरा हाई ब्रेक होगा ही होगा क्योंकि वीकली C1 आ चुका है। जाने को आपके पास कितना है, ये देखो जाने को आपके पास कितना है और आने को कितना है आपको पता लग चुका है। ये आपका ट्रेड बना 1:5 का। आपने 1:5 चलो बुक भी कर लिया, लेकिन आप एक चीज देखो कि मार्केट ने जब ट्रेंड शिफ्ट कर दिया तो सारे जो जितने भी आने वाले हफ्ते थे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वो जो करंट वीक का आरओवी था वो प्रीवियस वीक के आरओवी के नीचे लेके ही नहीं गया। ये देखो सिर्फ डीआरओवी के साथ ही प्ले करता रहा। सिर्फ देखो डीआरओवी इसके नीचे लाया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर निकाल के ले गया। जब जब मार्केट डीआरओवी को इसके नीचे लेके आया तब तब मार्केट इसको ट्रैप करता रहा। और ट्रेंड आपका कब चेंज हुआ आपको पता है। आपको पता चल चुका है कि मेरी जो करंट वीक की आरओवी है वो प्रीवियस वीक के आरओवी के नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आपका टारगेट, यहाँ पे C1 का टारगेट आपका यहाँ पे दे चुका है मार्केट, आपको मिल चुका है एक बढ़िया ट्रेड। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपकी 369 की टाइम साइकिल आ चुकी थी। मार्केट आपको पहले ही गाइड करके चला गया कि करंट वीक की जो आरओवी है वो प्रीवियस वीक की आरओवी के नीचे है। तो अब आपको किस तरीके से प्ले करना था, अब आपको वेट करना था कि जो आपकी डेली की आरओवी है वो इन दोनों के नीचे आए। ये जो ऊपर की साइड जितने भी मूवमेंट थे ये सब फेक मूवमेंट थे। सेम जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे ले जाके रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा था, ये मार्केट करता है। ठीक है ना। ये पूरी कहानी बताती है आरओवी। बहुत एडवांस लेवल की चीज है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीज है। कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। पूरे यूट्यूब पे चले जाना, लाखों की फीस दे देना, कोई आपको ये नहीं बताने वाला कि मार्केट में इस तरह की चीजें भी होती हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। बताएंगे तो तब उनको खुद पता होगा। तो देखिए ये आपका वीकली का C1 था। आपको किस तरीके से इन चीजों को प्ले करना है मैंने आपको बताया। कि मंथली चार्ट पे चलते हैं और मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका मंथली का C1 था। अगर आप इसको देखो मंथली का C1 था यहाँ पे, तो जब मंथली का C1 था तो इसका मतलब वीकली पे आपका क्या होगा, वीकली पे या तो आपका C2 होगा या C3 होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने आपको यहाँ पे एक C3 दिखाया वीकली का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वीकली का C3 यहाँ पे मार्केट ने कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि मार्केट ने हमको तो वीकली पे बाय करना है, चाहे C1 हो चाहे C2 हो। तो अब आप यहाँ पे इसका मैजिक देखो आरओवी का। ठीक है, यहाँ पे अभी तक
ये चार्ट आपका आगे नहीं बना मान लो, और आपका यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका वीकली का C2 यहाँ पे हो चुका है। तो इस स्ट्रक्चर को लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। ये हमारा क्या है, वीकली का C2 यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मंथली का C1 हो चुका है। तो 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया मार्केट ने। ये हम 30 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं, अपने इंडिकेटर को ऑन कर लेते हैं ROV के। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पे मार्केट ने क्या किया, वीकली का आपको C2 दिया था। ठीक है, अब वीकली का C2 जब आपको मिला तो आप देखो, आपको 30 मिनट के चार्ट पे आपको गाइडेंस दे रहा है मार्केट ने इस वीक पे। ये आपका C0 का वीक था, ये आपका C1 का वीक था, ये आपका C2 का वीक था। तो देखो, आपको मार्केट ने बताया ही नहीं कि आपको बाय करना है, आपको बोला ही नहीं, क्योंकि ROV आपका ऊपर गया ही नहीं। देखो, करंट वीक का जो आपका ROV था वो पिछले वीक के ROV के ऊपर गया ही नहीं, तो कहां से आपका ट्रेंड चेंज होता। ये देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे वीकली C3 कर दिया। आपको पता है कि वीकली C3 हो चुका है, तो आपका बाय तो बनता ही नहीं है। तो अब वो मार्केट क्या करेगा, वीकली C3 बन चुका है तो मंथली का C1 देगा, तो आपको वेट करना है। चलिए मानते हैं कि आपने यहाँ पे देखा कि ये आपका जो करंट वीक का ROV है वो ऊपर निकल के आ चुका है, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये जो पूरा मूवमेंट है यहां से लेके यहां तक का पूरा रिटेलर्स को ट्रैप किया। क्योंकि तो आपको पता है ये ऊपर निकल के आ चुका है, जो हमारा डेली का ROV है वो ऊपर आना ही है। आपको ये चीज पता है। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो, मार्केट ने आपको एंट्री दे दी, यहाँ पे 30 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो डेली का ROV है वो अभी भी नीचे ही है। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी चलिए यहाँ पे रिस्क लेके एक एंट्री ले ली, और यहाँ पे आपको जो देखो अगले दिन आपको गैप अप मिला। गैप अप मिलने के बाद में आपका 1:4 यहीं डन कर दिया मार्केट ने। ठीक है ना, 1:4 आपका डन हो चुका है यहीं पे। ठीक है ना, सिंपल चीज है, और किस तरीके से काम कर रही है देखो। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज कर दिया इसको। ठीक है, क्यों साइडवेज कर दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वीकली का जो है C3 कर चुका था, उसको मंथली का C1 देना था। क्या अब देखो, अगर आपने यहाँ पे बाई भी किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल चुका है, आपने अगर यहाँ पे बाई भी किया और यहाँ पे 1:4 पे आप नहीं निकले हो, तो आपको यहाँ पता चल चुका है कि जो करंट वीक का ROV है वो पिछले वीक के ROV के नीचे आ चुका है। और ये जितना भी मूवमेंट ऊपर की साइड में हो रहा है, ये पूरा फेक मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट को नीचे आना ही है। मार्केट को डेली का जो ROV है उसको इन दोनों लाइंस के नीचे आना ही है, तो आपको ये चीज पता है। तो अब यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया, डेली का ROV था जो आपका नीचे आ चुका है, यहाँ पे देख लो। यही मार्केट करता है, मार्केट यही करता है हमेशा, और आप लोग पागल बने रहते हो, समझे। वो ट्रैप करता है पहले, ये जो फेक स्विंग है वो हर बार मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर पता होनी चाहिए मार्केट की, समझे। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो डेली का ROV है वो अपने आप को चेंज करेगा ही करेगा। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इसका जो डेली का ROV था उसके नीचे आ चुका है दोनों लाइंस के। ठीक है, अब जितना भी मूवमेंट इसने दिया, अब एक चीज आप देखना, हमेशा जब भी डेली का ROV इसके नीचे आएगा, आप हमेशा जाके देखना कि वो एक फेक मूवमेंट जरूर देगा ऊपर की साइड में। सेम मार्केट ने यहाँ पे किया, और वही मूवमेंट आपका सेल के लिए यूज होता है, वही मूवमेंट आपका बाई के लिए यूज होता है। ये पूरी रेंज के अंदर आया, ऑलमोस्ट इसको टच किया जो पिछले वीक का ROV था, और वहां से देखो किस तरीके से नीचे गया मार्केट, समझे। किस तरीके से नीचे गया आप देख लो। मार्केट आपको पहले ही गाइड करके चले गया था मार्केट यहाँ पे। अब आप नहीं मानोगे तो मार्केट क्या कर सकता है इसमें, समझे ना। आप नहीं मानोगे मार्केट की बात, तो मार्केट इसमें क्या कर सकता है, लेकिन वो तो गाइड करके जा चुका है आपको, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो चुका है मंथली का C1। अब आपको इसको प्ले करना है, मंथली के C1 को किस तरीके से प्ले कर सकते हो आप देखो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे करंट वीक का जो ROV था अभी भी नीचे है, DROV भी नीचे है, ये भी नीचे है। ठीक है, सबसे पहले तो वेट करोगे कि जो करंट वीक का ROV है उसके ऊपर आए, जो प्रीवियस वीक का ROV है। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये बहुत छोटा सा यहाँ पे बनाया, और जो करंट वीक का ROV था वो पिछले वीक के ROV के ऊपर निकल के आ चुका था। ठीक है, अब देखो ये डेली का ROV है नीचे। ठीक है, ये पूरा मूवमेंट क्या कर रहा है, मार्केट ट्रैप बना रहा है। ये देख लो पूरा मूवमेंट मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप बना रहा है नीचे। लोग सेल कर रहे होंगे दबा के यहाँ पे, लेकिन मार्केट तो अपनी पिक्चर बदल चुका है पहले ही। मार्केट को पता है, मार्केट को क्या है, मार्केट को तो ऊपर निकल के आना ही है। अब लो यहाँ पे हुआ क्या, देखो 30 मिनट का चार्ट था, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करके गई, लेकिन उसका हाई आपका कटा ही नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे इसने देखो इसके पास आके क्लोजिंग कर दी चुपचाप, मतलब नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया और नेक्स्ट वीक सीधा गैप अप खोल दिया। लेकिन अब आपको पता लग चुका है कि ये ऊपर की साइड में निकल चुका है, मेरी एंट्री पे टिगर हो चुकी है, और अब मार्केट नीचे आएगा तो वो ट्रैप कर नहीं आएगा, तो वहां पे भी आपका बाय ही रहने वाला है, वहां आपका सेल नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया, एक भी बार मार्केट ने जो करंट वीक का ROV था उसको प्रीवियस वीक के ROV के नीचे लेके नहीं आया। देख लो, ये देखो पूरा देख लो, पूरा
जब तक ये हाई मार्केट ने काट नहीं दिया ना, वो इसको नीचे लेके ही नहीं आया। मतलब आपका ट्रेंड पूरा इंटैक्ट था। जो एंट्री आपने यहाँ पे बनाई, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो, ऑप्शन सेलिंग में हो, वो आपकी पोजीशन आपको प्रॉफिट देके ही जाएगी। ये हाई कटने से पहले पहले मार्केट ने कोई भी ट्रेंड आपका चेंज किया ही नहीं है। यही मार्केट करता है और हमेशा आपको किस तरह से पागल बनाता है। देखो मार्केट का ट्रेंड देखो किस तरीके से उसने बना के रख रखा है उसको पूरा, समझे ना। मंथली का C1 था, ये मंथली का C1 किस तरीके से इसको खींच के लेके गया ऊपर की साइड में, समझे। यहां जाके मार्केट ने आपका ट्रेंड छोड़ा है। और देखो एक चीज, यहाँ पे मार्केट ने आपका ट्रेंड यहाँ पे नीचे कर दिया। अब जितने भी लोग ये बेवकूफ लोग इसको क्या देखेंगे, ये ऊपर की साइड में लेके गया मार्केट को, लोग अरे ये तो फटने वाला मार्केट, तो यही सोचेंगे वो लोग। तो वो लोग, उन लोगों को कहां दिखाई दे रहा है कि मार्केट तो अपनी कहानी बदल चुका है, समझे। ये आरओवी आपको मार्केट की कहानी बयां करता है, ये धड़कन है मार्केट की। ये पूरा मूवमेंट देखो मार्केट ने क्या किया, दे दिया, चिपका दिया माल आपको, पूरा माल चिपका दिया आपको, और उसके बाद छोड़ दिया। क्या हुआ देख लो, आ गया नीचे, डेली का आरओवी भी नीचे आ गया, समझे। यही करता है मार्केट। और मैं कहता हूं पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कहीं भी चले जाना, इस तरह का नॉलेज अगर आपको कोई दे रहा हो ना, तो वहीं चले जाना, इस चैनल पे मत आना फिर दोबारा घूम के, वहीं चले जाओ फिर, मेरे को जरूरत भी नहीं है। सबसे बेस्ट नॉलेज ऑन करता हूं आज के टाइम पे WD ज्ञान का, ठीक है ना। और वर्क करती है हर एक चीज, जितनी भी चीजें आपको यूट्यूब पे सिखाई है सारी वर्क करती है मार्केट में। अब जिनको यूज करना नहीं आ रहा है, वो क्या होता है मार्केट में, लोग भागेंगे इधर उधर, भाई यार चलो ठीक है ये चीज यूज कर रही, वर्क नहीं करी, छोड़ो यार, तो और बढ़िया चीज देखते हैं, और पैसे फूकते हैं कहीं और जाके, लाखों रुपए देते हैं लोगों को, वहां सीखते हैं, कटवाते हैं। अपना कटवाओ भाई, तुम तो बैठे हो कटवाने के लिए, अपना कटवाओगे। सामने वाला बैठा काटने के लिए, तुम अपना कटवाने जा रहे हो वहां पे। ये तो चलता रहेगा मार्केट में। नए लोग आएंगे, पुराने जाएंगे, और पुराने वाले तो समझदार बन जाएंगे कि हाँ कौन बंदा कैसा है, जेन्युइन है कि फेक है। नए लोग आएंगे, नए लोगों को पता नहीं है बंदा कैसा है। नए बंदे के लिए तो उसकी इमेज अच्छी बन चुकी है, वो तो जाएगा सीखने के लिए उसके पास में, फीस देगा, उसके बाद में मिलेगा क्या, बाबा जी का घंटा, हिलाते रहो, यही होता है, समझे। तो ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाने वाला। आप फीस देके देख लो, कुछ कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये चीजें ना आपको कोई सिखाएगा, ना आपको कोई बताएगा, क्योंकि ये अंदर की चीजें हैं जिनको डिकोड करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं अभी भी बोलता हूँ ये चीजें कुछ भी नहीं है, इससे और भी एडवांस लेवल की चीजें ऑन करता हूँ मैं। पिन पॉइंट बॉटम निकलते हैं, पिन पॉइंट बॉटम, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये जो मूवमेंट आया था आपका, ये इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से आया था। जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने सिखाया है, उनको ही पता है कि हमारा जो लेवल था कहाँ था, कहाँ पे इसने बॉटम बनाया है, समझे। बस भाई ये बात है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, वो चीजें मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको दिखा नहीं सकता। पिन पॉइंट बॉटम यहाँ पे निकल के आते हैं। अपने मेंटर आप बदलिए मत, जब तक आप अपने मेंटर्स को बदलते रहोगे। आजकल क्या है, आते हैं मार्केट में, 1 साल होता है लोगों को, कहीं से सीखते हैं, खुद सिखाने लग जाते हैं, ठीक है। अरे टाइम लगता है, मार्केट पहले तोड़ता है आपको, उसके बाद चीजें देता है। ऐसे थोड़ी ना दे देगा कि कहीं से आपने सीखा फिर वो अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं 5-5, 10 हज़ार रुपए में, 15 हज़ार रुपए में, वो कबाड़ा बेच रहे हैं सिर्फ, कुछ नहीं मिलना आपको, ठीक है ना। मैं पैसे अगर लेता हूँ सिखाने के, तो मैं उसी चीज के पैसे लेता हूँ जिसका मुझे लगता है कि लेने चाहिए। जो चीज मुझे लगता है कि हाँ लोगों का कुछ भला हो, कुछ वो कर सके मार्केट में, तो वो चीजें मैं ऐसे ही दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, उसी चीज के पैसे लेता हूँ मार्केट में, ठीक है। मैं भी लाखों में चार्ज करता हूँ फीस अपनी, लेकिन मैं चीज ऐसी देता हूँ, ना कोई पीडीएफ लेके आता हूँ, कोई पीडीएफ नहीं रहती मेरे पास में, जो भी दिखाता हूँ सामने चार्ट पे दिखाता हूँ। और कोई बोल दे कि वो टॉप या बॉटम नहीं पकड़ पा रहा, तो अपनी फीस पकड़ ले वापस। धोखे वाला काम नहीं है हमारे पास में, कोई भी धोखे वाला काम नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट का खेल है, वो मार्केट इस तरीके से खेलता है, मार्केट इस तरीके से खेलता आया और इसी तरीके से खेलता रहेगा आप लोगों के साथ में, और आप लोग बेवकूफ बनते रहोगे। कोई इस चीज को बदल नहीं सकता, कोई भी, ठीक है। तो ये आरओवी है, आप जाके अच्छे से इसका बैक टेस्ट कर लो। और ये तो हो गई बात इसकी C1 C2 की। 369 पे भी बहुत खतरनाक काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जितने भी ये आप प्रेशर डेट्स देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको किस तरीके से एंट्री बनानी है जब आपकी प्रेशर डेट आती है 369 पे, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 369 की जो टाइम साइकिल है वो आपको 3 चीजें बना के देगी, या तो आपको टॉप बना के देगी, या बॉटम देगी, या कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न देगी। आपको तीनों चीज आरओवी गाइड करके देगी कि कहां आपको किस तरह की पोजीशन बनानी है और किस तरीके से मार्केट आपको पागल बनाता है। चाहे वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न फॉलो करे, चाहे वो टॉप बनाए, चाहे वो बॉटम बनाए, आरओवी आपको गाइडेंस देगी हर जगह पे। और सबसे खतरनाक टॉपिक है आज तक का, ये कोई किसी ने यूट्यूब पे आज तक सिखाया नहीं है, सबसे यूनिक टॉपिक है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो है आरओवी पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आपका काम है जाके पीछे बैक टेस्ट करो, जाके देखो पीछे जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है,
बहुत खतरनाक चीज़ है उनके लिए। तो ये ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही बात है कि देखिए, मैंने जो चैनल ये स्टार्ट किया था ये सोच के किया था कि जो लोग नहीं बाय कर पाते हैं, लाखों के कोर्स हैं जो लोग पागल बना रहे हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, उनको कुछ हेल्प मिले इस चीज़ से, ताकि इनको पता लग सके कि मार्केट में कौन जेन्युइन है, कौन आपको पागल बनाने के लिए बैठा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो जाएगा वो तो अब जाएगा ही, ठीक है। जिसको कटवाना अपना वो तो कटवाएगा, हम तो एक हद तक ही रोक सकते हैं, ठीक है। जिसने सोच ही लिया है कि हाँ भाई उसको कटवाना वो तो कटवाएगा। मैं तो हर बार ही मना करता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो, ठीक है। आप जाके देख लेना, किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लेना, कोई आपको इस लेवल की चीज़ आपको सिखा रहा हो, ठीक है ना। अभी मैं बोलता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, मैं बोलता हूँ, समझे, ये कुछ भी नहीं है। मैं मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैंने आपको दिखा दी तो आप पता नहीं क्या करोगे देख के। तो इस चैनल पर जुड़े रहो, आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट आपको देता रहूँगा। और अगर किसी को लगता है कि कोई और आपको ये चीज़ें सिखा रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। आप जाओ वहाँ पे, आप सीखो, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा बस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।